सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो दे दी गई है, जिसके अंदर अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, 21-22, तो यहाँ पर आपके लिए एक नया रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर अनाउंस किया गया था बजट में। अब यहाँ पर जो आपको ये फॉर्म दिया गया है उसको समझना होगा, इसको भरने का तरीका समझना होगा और इसको आप किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन इशू किया गया है 29 अप्रैल को, जिसमें 12 AB रूल के बाद एक नया रूल इंसर्ट किया गया है 12 AC, और ये बात करता है अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम के लिए, जिसके लिए एक नया फॉर्म जो है ITR-U। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको दिया जाएगा फॉर्म नंबर ITR-U के नाम से। अब यहाँ पर क्या चीजें बताई गई, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो ITR-U का फॉर्म है इसको फर्निश या इसको फाइल करने की तरीका क्या है, इसको आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। ये चीजें हमने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये जो ITR-U का फॉर्म है इसको आप किस तरीके से भर सकते हैं और किस तरीके से इसका बेनिफिट जो है वो लिया जा सकता है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न है वो फॉर इंडिविजुअल, HUF और अ फर्म और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आप इन केसेस में भरते हैं जहां पर इनकम टैक्स आपका ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया है सेक्शन 44 AB में। तो आपको जो ये रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड, वो जाएगी DSC के थ्रू और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है अगर आपका ऑडिटेड फाइल था। अगर आपका नॉन ऑडिटेड फाइल है तो उस सिचुएशन में जो इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, फर्म्स हैं, LLP हैं या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं जहां पर इनकॉर्पोरेशन की जरूरत है या नहीं है, या फिर जो भी पर्संस रिक्वायर्ड हैं 4A, 4B, 4C ऑफ सेक्शन 139 के अंदर रिटर्न फाइल करने के लिए, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि ये इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड वाला ऑप्शन जो है ना वो फाइलिंग करने का सिर्फ दो ही तरीका है। या तो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का यूज करना होगा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न का जो ये नया फॉर्म है ITR-U इसे नहीं फाइल कर पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या फिर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही फाइलिंग हो सकती है। इसे आप साइन करके फिजिकली बेंगलोर एड्रेस पे नहीं भेज पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड फाइल करने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर समरी में हम लोग देखेंगे तो ये जो नया फॉर्म है ITR-U ये किस चीज की बात करता है, ये किसके लिए है? ये है ऐसे पर्सन्स के लिए टू अपडेट द इनकम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि इस इनकम टैक्स रिटर्न को भरने के बाद आप अपनी इनकम को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कब तक कर सकते हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स, 24 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड कब हुआ? ये एंड हुआ 31 मार्च 2021 को। तो असेसमेंट ईयर 2021 जो एंड हुआ उसके बाद 24 महीने यानी कि 31 मार्च 2023 तक आप ये ITR-U फॉर द असेसमेंट ईयर
2021 भर सकते हैं। यहाँ भरने के लिए आपको देना है पैन नंबर और डालना है आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है। एड्रेस डालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका आ जाएगा असेसमेंट ईयर और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, क्या आपने पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है? अगर करी है तो यस, अगर नहीं करी है तो नो करना है। दोनों के लिए ये ऑप्शन है, चाहे आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी हो या आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी हो, दोनों ही ये फॉर्म जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपने पहले इनकम टैक्स रिटर्न भर दी है, अब आप अपनी इनकम टैक्स रिवाइज करना चाहते हैं अपवर्ड साइड में, यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न जो ये आया है इसमें आप इनकम कम नहीं कर सकते, आपको एडिशनल इनकम जो है वो डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर वेदर फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) और अदर्स, अगर आपने पहले फाइल कर रखी है तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ सिलेक्शन करना है और फाइलिंग डिटेल्स जो है यहाँ पर पुटअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि जो आप ये इनकम टैक्स रिटर्न यू भर रहे हैं अंडर सेक्शन 139A, तो क्या आप इस रिटर्न को भरने के लिए जो इनके तीन प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 139(8)A के अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें एलिजिबल है या नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लीज चूज द आईटीआर फॉर्म फॉर अपडेटिंग द इनकम, यानी कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कौन से वाले फॉर्म में पहले आपने भरा था और अकॉर्डिंगली यहां पर सिलेक्शन करना है कि उस फॉर्म का अपडेशन जो है वो फाइल करते हैं। और रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम, आपने इनकम टैक्स रिटर्न यू सिलेक्ट क्यों किया है, क्यों आपको अपडेट करना है, उसमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। तो यहां पर आप अपनी ये ऑप्शंस जो हैं वो चूज कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टैक्स पेमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मांगी गई है और उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन जो है दिया गया है, जिसमें अलग अलग हेड्स में जिस जिस हेड में आपका इनकम टैक्स जो है या फिर इनकम जो है वो जनरेट हुआ है वो आपको यहाँ इंक्रीज करना है। सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इनकम जो है वो जाएगी। लेट सपोज आपने सैलरी इनकम जो ओरिजिनल भरी थी रिटर्न वो 1 लाख की भरी थी, अब आपको एडिशनल जो है वो अगर मान लेते हैं टोटल 2.5 लाख का मिला है तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए का अमाउंट ही यहाँ पर जाएगा। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सारी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए टैक्स जो बन रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। तो बाकी डिटेल्ड वीडियोस जो हैं आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ है उनके लिए कि आप अपनी आईटीआर जो है वो अब फाइल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल हुआ है तो उसके लिए आप आईटीआर यू किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।